सोते हुए इंसान की तरह जब कोई मर जाता है, सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। रूह जो है वो इल्लियीन और सिजीन में चली जाती है, लेकिन उस रूह का ताल्लुक उस जिस्म के साथ रहता है। एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए मिट्टी हो गए, हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई। क्या आप जानते हैं कि इंसान के मरने के बाद जिस्म फौरन खामोश नहीं होता? क्या वाकई दिल रुकने के बाद भी कुछ लम्हों तक शऊर बाकी रहता है? लेकिन साइंस के मुताबिक मौत के बाद भी दिमाग तकरीबन 7 मिनट तक काम करता रहता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उन पहले 40 सेकंड्स की जिन पर साइंस तहकीक करती है और जिन पर मजहब गहरी बातें करता है। साइंस कहती है कि मरते वक्त सबसे पहले इंसान अपने होंठों की ताकत को खोता है। और बात करेंगे मौत के लम्हे की। जैसे ही दिल रुक जाता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, नज़र धुंधलाने लग जाती है, कानों में आवाज़ गूंजने लगती है। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि इन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने जिस्म से बाहर निकलकर सब कुछ देख रहे हों। स्टडीज कहते हैं कि जब लोग मर रहे होते हैं तो वो लोगों की आवाज, म्यूजिक और डॉक्टर्स की बातें तक सुन सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। मेडिकल में मौत इस लम्हे को कहते हैं जब दिल मुस्तकिल तौर पर धड़कना बंद कर दे, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दिल के रुकने के बाद भी जिस्म और दिमाग फौरन बंद नहीं होते। यही वो लम्हे हैं जिन्हें क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। अल्लाह ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि मौत से पहले इंसान को उसकी पूरी जिंदगी एक बार फिर याद आ जाए। अब इस दौरान होता क्या है? दिमाग की सलाहियतें तेज़ी से कम होने लगती हैं, यादाश्त और एहसासात आखिरी बार मुतहरिक होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक कुछ केसेस में दिमाग इस वक्त इंतहाई वाज़ेह यादें दिखाता है, जैसे पूरी ज़िंदगी फिल्म की तरह गुजर जाए। लेकिन एक स्टडी से पता चला कि मरने के बाद दिमाग सक्रिय रहता है और हर व्यक्ति कुछ अनोखा अनुभव करता है। अब बात करेंगे उन लम्हों की जहां साइंस खामोश हो जाती है और सवालात शुरू हो जाते हैं। क्या शऊर वाकई ही ख़त्म हो जाता है, या इंसान कुछ लम्हों के लिए एक और कैफियत में दाखिल हो जाता है? मर चुका इंसान खुद को मरा हुआ महसूस नहीं करता। उसे लगता है जैसे वो बस मौत का कोई सपना देख रहा है। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत के बाद चंद सेकंड्स तक दिमाग में गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई हैं। और कब्र में तो हमारी सिर्फ बॉडी रख दी जाती है, लेकिन रूह उस डायमेंशन में होती है जो इस दुनिया में हम रहकर नहीं देख सकते। अब इस पे इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है, ये भी देख लेते हैं। इस्लाम के मुताबिक रूह जिस्म से एक खास तरतीब के साथ निकलती है। मलकुल मौत उसकी रूह पैरों की जानिब से खींचते। जब रूह सीने तक पहुंच जाती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। नेक लोगों के लिए अमल आसान होता है और गुनाहगारों के लिए यह अमल सख्त होता है। ये लम्हा इंसान की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बन जाता है और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची। मौत का फरिश्ता आके कान में कहता है, ए पाकीज़ा रूह, सही निकलो। सही। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो मरने वाले थे लेकिन वापस आए, जिन्हें साइंस कहती है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। रमन बाबू नामी शख्स अपनी तदफीन के 6 दिन बाद जिंदा वापस घर आ गया। उन लोगों का ये दावा है कि उन लोगों ने मरने से पहले तेज रोशनी देखी, उन्हें सुकून का एहसास हुआ और किसी आवाज़ ने उन्हें वापस बुलाया। साइंस तो इन तजर्बात को दिमागी केमिकल से जोड़ती है, मगर आज तक कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। टर्मिनल लूसिडिटी ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर एक काफी अरसे से बीमार इंसान अचानक ठीक हो जाता है। क्या ये सब महज दिमाग का फरेब है, या वाकई मौत के बाद एक नया सफर शुरू हो जाता है? ये सवाल सदियों से इंसान को बेचैन किए हुए है। अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा पैदा करें, इससे हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई आजिज नहीं कर सकता। जिंदगी आर्जी है, हर लम्हा कीमती है और मौत एक हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। इसी पे कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बेशक हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।